त्राहिमाम त्राहिमाम, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। मिथिला नगरी में सुदत्ताचार्य स्वामी विराजमान थे। रात्रि का समय था, श्रावण पूर्णमासी का दिन था। आकाश में श्रवण नक्षत्र टूट पड़ा। ओह, आकाश में श्रवण नक्षत्र टूट पड़ा। सुदत्ताचार्य स्वामी के मुख से रात्रि में ये शब्द निकला। बगल में छुल्लक पुष्पदंत विश्राम कर रहे थे। असमय में गुरु के मुख से ये कैसे हो सकता है? स्वामी अचानक कैसा? बस घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग। मुनि ही नहीं बचेंगे, धर्म कहां बचेगा? श्राप को नन्हा सा बच्चा घूमता, उनका दादा उठा लेता, पिता उठा लेते, माँ उठा लेती, दादी उठा लेती। यही छोड़ने बच्चे का जीवन कहां होगा? दिगंबर मुनियों के दादा दादी माता पिता कोई है तो हमारे भव्य श्रावक ही तो है। चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मोदी जी हो, कोई भी हो मित्र, इनके मस्तिष्क में ये भी तो आता है कि देश साधु संतों का देश है। इस देश में साधुओं को कष्ट नहीं होना चाहिए। स्वामी आज्ञा करो, आज्ञा करो। बेटा तुमको आकाश का विद्या सिद्ध है, अभी तुमने त्याग नहीं किया है। इसको दूर कर सकते उपसर्ग को। विष्णु कुमार मुरझास धरणीधर पर्वत पर विराजमान है, उनको 4 डिब्बी प्रकट हुई है। तुम शीघ्र जाओ महाराज से कहो। छुल्लक जयसेन जी आज विराग सार का श्वास खराब हुआ, तुरंत मेरे पास आए। गुरु जी कहो मैं जाता हूं, पर विधि के विधान को कौन जानता था? मैंने ही कहा कि समाचार आ गया, श्वास ठीक है। ये सागर का श्वास खराब हुआ, ये भाई तुरंत रात में ही निकल गया। मित्र, चेतन अचेतन संपूर्ण तीर्थों की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। देश में विशुद्ध सागर ही नहीं, कोई भी संघ परंपरा के 13 पंथी 20 पंथी कोई भी मुनिराज हो, वे तुम्हें माने नहीं माने, पर तुम उनको वीतरागी मुनि मानकर उनको संकट दूर करने जाना। अप्पा साहेब, वे शब्द मेरे कान में गूंज रहे हैं, आंखों से मुद्रा दिख रही है। गोमटेश बाहुली के ऊपर पर्वत पर जा रहा था पूरा संघ। आचार्य विराग सागर, तरुण सागर जी, भट्टारक चारु कीर्ति जी, मैं भी साथ में था। एक जगह थोड़ा भी विश्राम कर थक गए थे, रुक गए। एक श्रावक आया बाहर से, वो क्या बोलता है कि स्वामी जी अमुक महाराज जी आपका विरोध कर रहे हैं। भट्टाचार्य जी के शब्द सुनिए आप। नहीं, ऐसा मत बोलो, वे हमारे गुरु हैं, उनको अधिकार है, पर अब उनको कुछ नहीं बोलना है। मैंने कहा धन्य श्रावक, एक भट्टारक को तो यूं कह रहा है, वे दिगंबर मुनिराज मेरे गुरु हैं, उनको बोलने दो, लेकिन हमको कुछ नहीं कहना है। बालक, यही तुम्हें ध्यान रखना है।
प्रशंसकों की प्रशंसा सुनना जानते हो तो निंदकों की निंदा सुनना भी सीख लेना चाहिए। यही साधु धर्म है। चुल्लक जी ने विलंब नहीं किया, तुरंत ही अपनी विद्या के बल से चल दिया रात्रि में और पहुंच गए धरणधर पर्वत पर। भो स्वामी नमोस्तु 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 नमोस्तु। बोले यहां पर नमोस्तु कहां से आ रहा है? विष्णु कुमार मुर्रास अपने नयनों का उद्घाटन करते हैं। नयन पुट खोल करके देखा, सामने चुल्लक। बस कहिए स्वामी, हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों पर घोर उपसर्ग चल रहा है। हस्तिनापुर के बच्चे बच्चे ने मुख में पानी डालना बंद कर दिया है, घर में चूल्हा जलना बंद हो चुका है, सारे श्रावक रुदन कर रहे हैं। उन मुनिराजों का उपसर्ग कौन दूर करेगा? वो मालूम क्या बोलते, मैं क्या कर सकता? बोले आप क्या कर सकते हो? हमारे गुरु महाराज सुदत्ताचार्य स्वामी ने मिथिला से मुझे भेजा है कि आपको चांद दीप प्रकट हो चुकी है। ओहो, कहां लोग भूत भुतड़ियों को सिद्ध कर, जिंदा चुड़ैलों को सिद्ध करने में लगे। कोई जीवित को सिद्ध करा, कोई मुर्दे को सिद्ध कर रहा है। जिनको रिद्धि प्रकट हुई है उन्हें भान ही नहीं है कि मुझे रिद्धि प्रकट हो चुकी है। ऐसे मुनियों को कोटि कोटि प्रणाम हो। शमशान में सिद्ध करने जा रहे हैं, मसान में मसान को। उन्हें कोई सिद्धियां भी नहीं है, तब भी लगे ले जाओ मंत्र, ले जाओ मंत्र, धज जाओ यहाँ पैसा। मित्र, ये मुनियों का धर्म नहीं है। मंत्र साधना के लिए पहला काम ब्रह्मचर्य की अखंडता। दूसरा काम है मौन। बिना मौन लिए मुनि मंत्र सिद्ध कर ही नहीं सकता। कोई भी साधक हो, उसको मंत्र सिद्ध करना तो मौन रहना पड़ेगा। दिन भर बकवाद कर रहे हो, क्या मंत्र सिद्ध होंगे तुमको? देवी देवता पढ़ा मैंने मंत्र शास्त्र, उसमें पहला हेतु दिया ब्रह्मचर्य की निपुणता और दूसरा हेतु मौन, गंभीरता और दृढ़ प्रतिज्ञावान पुरुष ही सिद्धि कर सकता। जिनेंद्र का भक्त होना चाहिए, विद्या देवताओं पर विश्वास होना चाहिए। दिन भर दुकानदारी चलाने वाले को मंत्र सिद्ध नहीं होते। और झूठी प्रसिद्धि पाओगे तो नरक चलना पड़ेगा, त्रियंच बनना पड़ेगा। सुन रहे ना जिनेश्वर जी? नहीं तुम सोचो मैं बन के मुनि और मंत्र की बात करूंगा, मठ में पैसा भेजूंगा, घर में रहो खेती करो। मायाचारी नहीं करना अपन को। धन्य योगी को जिनको चांद रिद्धि प्रकट हुई है और मित्र मालूम ही नहीं है। बोले स्वामी, हमारे गुरु महाराज ने कहा है आपको चांद रिद्धि प्रकट हुई है। एक हाथ यूं किया, जाकर के समूरों पर लग गया और दूसरा हाथ किया तो मानव सत्य पर लग गया। विक्रिया की परीक्षा कर ली। विष्णु कुमार महाराज चाहते यूं हाथ करते और 700 के 700 महाराजों को उठा लाते, लेकिन नहीं, छलियों को सिखाना जरूरी है, छलियों को शिक्षा देना जरूरी है। सीधे जाते हैं हस्तिनापुर और सबसे पहले जाते हैं अपने भाई के यहां। बोले क्या हो रहा है? कुरुवंश की तुमने नाक कटा दिए है पद्म राय। स्वामी से मांग करो, मैंने वरदान दिया है, जिस कुल में शांत कुंतरे तीन तीर्थंकर चक्रवर्ती ना और कामदेव जैसे महापुरुष हुए हों और मेरा पिता शम चक्रवर्ती केवल्य को प्राप्त कर, निर्वाण को प्राप्त कर लिए, उस कुल के तुम कंत हो।
मुनियों पर उपसर्ग। बोले तुमको चूड़े पहनना चाहिए था, तुम महिला जैसे घर में बैठे चुप करके। ये वरदान किस काम का? विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। वचन दे चुका हूं, तुम करो वचन को पूर्ण। स्वामी आप ही दूर करो। हाँ, कोई दूसरे होते ना, मंचों पर तो बहुत बासल की बातें चलती हैं, और कोई उपसर्ग के संग पर आ जाए तो देखने की तो बात दूर है, तुम उल्टी आलोचना करते हो। अहो मित्र, किसी संघ की रक्षा ना कर सको तो कम से कम आलोचना का त्याग कर दो। 700 श्री पर चढ़ाने से, अकंपनाचार्य स्वामी को 700 श्री पर चढ़ाने से मित्र बासल प्रकट नहीं हो पाएगा। वर्तमान के जो मुनिराज हैं उनके लिए तुम अकंपनाचार्य बन के आइए ना। विष्णु कुमार पूजा कर देंगे, 700 मुनियों के अरेस्ट लगा देंगे, लेकिन मुनिराज दिख जाएं तो छोड़ के भाग जाएंगे, दूसरे गली से निकल जाएंगे। ये कौन सा वात्सल्य है? ये कोई वात्सल्य नहीं है। श्राप को, नादिनी के श्राप को, मिट्टी का पुत्र भी दिगंबर बुद्रम तुमको दिख जाए मां, तुम तो चौका लगा उनके आहार कराना। तुम ये मत पूछना तुम कौन सी परंपरा, कौन सी संख्य हो। हमने तो ये सीखा, डमो लोए सब साउड़ा। हम मुनिराज को आहार देंगे, आहार देंगे। निर्गंत मुनि के हाथ पर ग्रास रखने से श्रावक धन्य हो जाता है। कहा परिचित पंचना, तुम तपस्वी की क्या परीक्षा कर रहे हो? आहार देना, कोई की बातों में नहीं आना है। सुन आप लोग, कोई बातों में नहीं आना, आहार देना। मित्र, गांव गांव में जैसे आप विशुद्ध साथ साथ चल रहे थे ना, उनके राग में मत जीना। कोई भी निर्गंत मुनि आए, सबकी ऐसी सेवा करना। एक कलंक अपन को मिटाना है कि लोगों ने गलत प्रचार करके रखा है कि भट्टार लोग मुनियों की सेवा नहीं करते हैं। मित्र, ऐसा नहीं है। मैं 6 मई 2006 में जैसे बुंदेलखंड में पिच्ची कमंडल लेकर बिहार का जैसे गोमटे से निकल गया था, चारुकीर्ति भट्टारक ने जगह जगह समाज को सूचना करके, जैसे आज का वातावरण है ऐसे गांव गांव में पड़गान हो रहा था। और मालूम, मेरे पास तो कोई व्यवस्था लेके चलते ही नहीं ना, पर गांव गांव में अभी अपन कर्नाटक गए, पूरे महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, उत्तर कन्नड़ में घूम के आए, कौन चौका लेके निकल रहे थे गांव गांव में। ओहो, मेला लगा हुआ तो मेला। इसलिए कोई ये ना कहे कि दक्षिण में धर्म नहीं, कि उत्तर में नहीं, कि पूर्व में पश्चिम नहीं। भारत की भूमि के पग पग में, प्रदेश प्रदेश में धर्म है। धर्मात्मा को चाहिए हम धर्म के अनुसार जी हैं। मोक्ष मार्ग व्यवस्थाओं का मार्ग नहीं है, व्यवस्थित रहने का मार्ग है। जय श्री। क्या निर्णय लिया विष्णु कुमार ने? मित्र, घड़ी मत देखो, मुझे देखो। क्या देखा विष्णु कुमार ने? सामने सागर होते मालूम क्या सोचते? अरे मैं छोटा मुनि हो जाऊंगा, कैसे ऐसे करूं। पर विष्णु कुमार ने क्या निर्णय किया? ले लूंगा दीक्षा, कर लूंगा प्रायश्चित, पर मेरे लिए यदि रिद्धि प्रकट हुई है, मैं मुनिराजों का उपसर्ग दूर करूंगा। नहीं सोचा कि अकंपनाचार्य मेरे संग के नहीं है। हे मित्र, संघ के नहीं है तो क्या श्रवण संस्कृति के भी नहीं है? संघ को मत देखिए, संस्कृति को देखिए। और एक एक संघ कितने देश में जा पाएगा? संपूर्ण मुनिराज, छुल्लक, एलक, आरका, माता जी, इनका होना ही जन धर्म की प्रभावना है। हो एक अम्मा देखो, तुम्हारी उद्योग शांत बैठी। यदि इस गांव में है ना, तो ये अप्पा साहब भी जाएंगे बाहर तो क्या बोलेंगे? हमारे गांव में एक माता जी रहती है। तो लोग समझ जाएंगे इतनी धर्मनगरी है कि त्यागी वृत्तियों को उनके यहाँ स्थान है। देश में कुछ नगर निश्चित हैं जो कभी त्यागियों से खाली नहीं होते। मध्य प्रदेश में मैंने देखा,
जबलपुर, सागर, टीकमगढ़, ललितपुर, ये भिंड, ये गांव तो कभी खाली नहीं होते, कोई ना कोई त्यागी रहता ही है। बोले क्यों रहेगा, सेवा करने वाले मिलेंगे तो साधु अपने आप आएगा। मित्र, मठ आपका नहीं है, जिनसेनाचार्य का है। इसलिए हमारे जिनसेनाचार्य के मठ में आप रह रहे हो, दिगंबर मुनियों की सेवा करना। बेचारा क्या सोचता होगा, मैं ही लेके आया हूं। आप लेके, आपको मालूम था ये महाराज ऐसे ही हैं, तभी तुम लेके आए ना। तो अब सुनो, ओहो, कल भी आना, ओहो, शाम को भी आना, ठीक है। अब सुनो, इधर देखो, विष्णु कुमार महाराज ने भेष बदल दिया और 52 अंगुल का बटुक बन करके चोटी रखी हुई है, यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है। ओह भजे अरियंतम, भजे अरियंतम, भजे अरियंतम। पहुंच गए कहाँ, बलि की यज्ञशाला में। छलिया बलि समझ नहीं पाया, तेरे बाप आ गए आप। ओह बढ़िया भगवा भेष बना करके पहुंच गए, भजे अरिहंतम, भजे अरिहंतम। मालूम, बलि मुस्कुरा गया, बोले वेदों में लिखा हुआ है 52 अंगुल का ब्राह्मण पधार जाए तो मित्र यज्ञ सफल हो जाता है। 52 भेष बना करके पहुंच गए, बटुक बटुक। ओहो ज्ञानी, ओ गौरव पुत्र बसा, पहुंच गया बटुक। कल फिर आओगे। यदि इनकी पंच प्रवेश की हमसे अवहेलना हुई हो कृतकारक मुद्रा से, जे ये विरेदा खलु तस् खलु मिथ्या में दुक्कड़म हुज्जा। ओ मेरा दुष्कर्म मिथ्या हो, मिथ्या तस् मिथ्या में दुक्कड़म। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की